तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण कक्षा 10वीं रसायन शास्त्र का 5वां अध्याय है। और यहाँ पे हम लोग इस अध्याय के अति लघु उत्तरीय प्रश्न जिसकी कुल संख्या है 1 से लेकर 16 तक, तो सभी प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में हल करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न क्रमांक पहला इस प्रकार है, तत्वों के अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूलैंड्स वैज्ञानिक ने। एक अंग्रेज रसायन शास्त्र वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाकर एक नियम का प्रतिपादन किया था जिसे न्यूलैंड्स का अष्टक नियम कहा जाता है। तो ये समाप्त होता है पहला प्रश्न। इसके बाद देखेंगे इसका दूसरा प्रश्न, आवर्त सारणी के उत्तरक स्तंभ क्या कहलाते हैं? तो इसे कहा जाता है वर्ग। तो ये रहा आधुनिक आवर्त सारणी। देखिए ये है उद्रक स्तंभ, इसे वर्ग कहा जाता है। और ठीक इसका अगला जो सवाल आएगा कि इसका जो क्षैतिज कतारें क्या कहलाती है? इसे आवर्त कहा जाता है, ठीक है, और इसे वर्ग कहा जाता है। तो तीसरा प्रश्न देखिए, आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें क्या कहलाती है? तो ये आवर्त कहलाती है। तो मैंने आपको बताया इस तरह से जो होगी वो वर्ग कहलाएगी और जो इस तरह से होगी वो क्या कहलाएगी? वो आवर्त कहलाएगी। ये आपको बात हमेशा याद रखनी है। 4 नंबर प्रश्न दिया गया है, उस तत्व का नाम लिखे जिसने आविष्कृत होने से पहले ही मेंडेलीव ने उनके गुणों का पूर्व अनुमान कर लिया था। कौन से तत्व हैं जिन्होंने मेंडेलीव ने पहले ही उसको खोज लिया था? तो ये तत्व देखिए, प्रारंभ में पूर्व अनुमान तत्व का नाम है एक्का बोरान और इसी का बाद में नाम पड़ा एस्केडियम, ठीक है। तो ये दोनों ही आपको लिख लेना है। आइए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5वां देखते हैं, आवर्त सारणी के दीर्घ रूप में कुल कितने वर्ग और आवर्त होते हैं? तो वर्गों की संख्या होती है 18 और आवर्तों की संख्या होती है 7। आइए इसको हम लोग बुक में देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। आधुनिक आवर्त सारणी को ही आवर्त सारणी का दीर्घ या वृहद रूप कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये है आधुनिक आवर्त सारणी। देखिए इस आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? यहाँ से देखिए, यहाँ से 1 2 3 4, यहाँ देखिए ये क्या है, यहाँ तक कुल 18 वर्ग हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक 18 वर्ग हैं। और यहाँ पे इसके आवर्त कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो वर्गों की संख्या हो गई 18 और आवर्तों की संख्या हो गई 7। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6, एक क्षार धातु और एक क्षारीय मृदा धातु को बताएं जिनके नाम एस अक्षर से प्रारंभ होते हैं। काफ़ी आसान सवाल है, आपको ध्यान रखना है। क्षार धातु जो होते हैं वर्ग 1 के जितने भी तत्व हैं उसे क्षार धातु कहा जाता है। और इस क्षार धातु में सोडियम जो है वो एस से स्टार्ट होता है और इसका संकेत है Na। और यहाँ पे क्षारीय मृदा धातु जो वर्ग 2 को कहा जाता है तो इसका भी नाम स्टार्ट है एस से, यानी एस्ट्रासियम। ये दोनों ही आपको लिखने हैं। आइए इसको हम लोग आवर्त सारणी में देख भी लेते हैं। ये रहे, ये है क्षार धातु वर्ग 1 के, और यहाँ देखिए सोडियम, इसे लिखा जाता है उच्चारण में एस आएगा और संकेत है एन। तो ये इससे स्टार्ट होता है ये। और क्षारीय मृदा धातु देखिए इससे कौन स्टार्ट है? तो ये स्टार्ट है एस्ट्रासियम। तो यही दोनों आपको लिखना है। आइए इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7वां, वर्ग 14 के एक तत्व की परमाणु संख्या 14 है, बताएं कि इस तत्व के गुण धात्विक होंगे या अधात्विक। तो काफ़ी आसान सवाल है। सबसे पहली बात हम लोग आवर्त सारणी में देख लेते हैं। वर्ग 14 के एक तत्व की परमाणु संख्या 14 है। तो ये देखिए ये आवर्त सारणी और ये रहा वर्ग 14। हमें कौन सा देखना है? परमाणु क्रमांक देखना है 14। तो ऊपर वाला होता है परमाणु क्रमांक, यहाँ पे बताया गया है हिंट देखिए, एक तत्व दिया गया है यहाँ पे Ni, ठीक है, निकेल, और इसका ये ऊपर वाला हो गया परमाणु क्रमांक। तो ठीक इसी प्रकार इसका जो ये तत्व है सिलिकॉन, इसका ऊपर वाला ये 14 हो गया परमाणु क्रमांक। ये क्या है हमें यहाँ बताना है। तो यहाँ देखिए इसका रंग कैसा है? इसका रंग देखिए इस रंग का है। तो ये क्या है? ये उपधातु है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपधातु। और एक बात आपको ध्यान रखनी है, ये जो है ये पी ब्लॉक में आते हैं। अधातु तत्व ये पी ब्लॉक में आते हैं, सिलिकॉन उपधातु है। तो आपको आंसर में लिखना है वर्ग 14 पी ब्लॉक 14, ये परमाणु क्रमांक हो गया, ये सिलिकॉन है और ये उपधातु है। न धात्विक होंगे न अधात्विक होंगे, ये उपधातु हो जाता है। आइए इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8वां। तो यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न दिया गया है,
वर्ग 14 के कार्बन के अतिरिक्त अन्य दो तत्वों के नाम लिखें। वर्ग 14 में देखना है, कार्बन तो है ही लेकिन इसके साथ अन्य जो दो तत्व हैं उनके नाम यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ देखिए, ये रहा वर्ग 14 और यहाँ पे है कार्बन, और इसके अतिरिक्त यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 और 4। इनमें से आपको 2 लिखना है। आप ये लिख लीजिए सिलिकॉन, आप चाहे तो इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, या इसको भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो आपको 2 यहाँ पे लिख लेना है। चलिए इसके बाद देखते हैं इसका अगला प्रश्न। तो इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 9। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 7 है। आवर्त सारणी में इस तत्व की वर्ग संख्या बताएं। सबसे पहली बात, यहाँ इसका परमाणु क्रमांक कितना है, यहाँ देखिए 8 2 10 7 17। तो परमाणु क्रमांक 17 वाला तत्व कौन सा है, ये हो गया क्लोरीन। तो क्लोरीन आवर्त सारणी में कौन से वर्ग में आता है, ये वर्ग क्रमांक 17 में आता है। आइए देख भी लेते हैं। तो यहाँ देखिए वर्ग 17, ये रहा क्लोरीन और इसका परमाणु क्रमांक 17। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 10वां। आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के किस गुण पर आधारित है। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है, आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के उनकी बढ़ती हुई परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या के क्रम में सजाया गया है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, बढ़ती हुई परमाणु क्रमांक की संख्या पे आधारित है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11। एक कारण देकर बताएं कि नाइट्रोजन और फास्फोरस को आवर्त सारणी के एक ही वर्ग में क्यों रखा गया है, इसका कारण क्या है। तो सबसे पहली बात, नाइट्रोजन की परमाणु क्रमांक होता है 7 और फास्फोरस का होता है 15। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले कक्षा में 2 और दूसरे में 5, 5 और 2 7 हो गया। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले में 2, दूसरे में 8, 8 2 10 5 15। तो यहाँ पे देखिए इसकी संयोजकता कितनी आ गई, की संयोजकता 2 यानी वैलेंसी जो है 8 - 5 यानी 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसका मतलब दोनों की वैलेंसी 3 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ दोनों अधातुएं हैं। तो यहाँ पे 2 कारण भी हो सकते हैं। पहला, इसका वैलेंसी सेम है और इसके बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी सेम है, और ये दोनों अधातुएं भी है। तो इसी कारण, ये सभी कारण की वजह से ये दोनों अधातुएं हैं, अतः दोनों को वर्ग 15 में रखा गया है। तो यहाँ देखिए अधातुओं को कैसे पेंट किया गया है। इसका रंग इस प्रकार है, हल्का गुलाबी। ये दोनों हल्के गुलाबी हैं यानी दोनों अधातुएं हैं। ठीक है, तो इसके पश्चात हम लोग प्रश्न क्रमांक 12 की तरफ बढ़ते हैं। किस तत्व के परमाणु में पूर्णतः भरे हुए सिर्फ 2 सेल होते हैं। ये काफ़ी आसान सवाल है, तो इसका आंसर हो जाएगा नियोन। नियोन ऐसा तत्व है जो एक निष्क्रिय गैस भी है। इसके सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो पूर्णतः भरे हुए होते हैं। के परमाणु में 2 पूर्णतः भरे हुए सेल होते हैं। यहाँ देखिए पहला सेल तो पूर्णतः भरा हुआ है, दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन ये भी पहले से भरा हुआ है। तो इसका आंसर आपको लिखना है नियोन और इसका परमाणु क्रमांक हो गया 10। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 13। 13 नंबर जो प्रश्न कहा गया है, किसी तत्व के समस्थानिकों को आवर्त सारणी के एक ही स्थान में क्यों रखा गया है। काफ़ी आसान इसका आंसर होगा, क्योंकि किसी तत्व के सभी समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक समान होने के कारण। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न है, मेंडेलीव के मूल आवर्त सारणी में किस वर्ग के तत्व गायब थे। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ग 3 के तत्व गायब थे। इसके पश्चात प्रश्न क्रमांक 15 है, यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 1.5 हो तो क्या वो आवर्त सारणी में उसे हाइड्रोजन और हीलियम के मध्य रखा जा सकता है। तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि रसायन शास्त्र में ये नहीं कहा गया है कि किसी भी परमाणु जो तत्व होता है, किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक दशमलव में नहीं लिया जाता। ठीक है, तो इसी वजह से इन दोनों के मध्य नहीं रखा जाएगा। हालांकि परमाणु द्रव्यमान को दशमलव में हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन परमाणु क्रमांक तो दशमलव में नहीं लिखा जाता है। तो यही बात आपको लिखनी है। तो इसके बाद इस सेशन का आखिरी प्रश्न देखते हैं। आवर्त सारणी में सबसे अधिक धात्विक और सबसे अधिक अधात्विक तत्व के नाम लिखें। तो सर्वप्रथम हम ये जान लेते हैं कि धात्विक और अधात्विक तत्व किसे कहा जाता है। तो सबसे पहले हम धात्विक देखेंगे। किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनने की जो प्रवृत्ति होती है, उस तत्व का धात्विक गुण कहलाता है। और ठीक इसके अपोजिट, किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनने की जो प्रवृत्ति होती है, उस तत्व का अधात्विक गुण कहलाता है।
तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो वर्ग एक के जितने भी तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, वो धनायन बनते हैं। तो वर्ग एक के सभी तत्व आवर्त सारणी में सबसे अधिक धात्विक गुण दर्शाते हैं। और वर्ग 17 के जितने भी तत्व होते हैं उसे हैलोजन कहा जाता है, वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं, तो ये अधात्विक गुणों को दर्शाते हैं। तो आपको आंसर में क्या लिखना है, तो आपको आंसर में लिखना है वर्ग एक के तत्व सर्वाधिक धात्विक गुण दर्शाते हैं और वर्ग 17 के तत्व जिसे हैलोजन कहा जाता है सर्वाधिक अधात्विक गुणों को दर्शाते हैं।